लद्दाख में जिस तरह से चीन की सेना अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे एक बात साफ है कि चीन को शांति और समझौते की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए अब चीन की सीमा पर तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। यानी अब चीन की भाषा क्या है और क्या चीन की भाषा हम समझते हैं, बोल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए आईटीबीपी अपने सभी 90,000 सैनिकों को अब चीन की भाषा मैंडरिन का एडवांस्ड कोर्स करवाएगी। अभी कुछ जवानों को ही मैंडरिन भाषा का बेसिक कोर्स करवाया जाता है और सीमा पर घुसपैठ करने वाले सैनिकों को अपनी बात समझाने के लिए जवान चीन की भाषा में लिखे पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के मसूरी में स्थित आईटीबीपी एकेडमी में जवान मैंडरिन भाषा को बोलने के साथ साथ इसे पढ़ना और लिखना भी सीख रहे हैं ताकि चीनियों के साथ उन्हें डील करने में आसानी रहे, ताकि सीमा पर चीन को उसी की भाषा में सबक सिखा सके। आईटीबीपी के जवान सिर्फ मैंडरिन भाषा ही नहीं सीख रहे बल्कि कैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी करनी है ये भी उन्हें बताया जा रहा है। तो वो मार्शल आर्ट्स भी सीख रहे हैं और मैंडरिन भी सीख रहे हैं। और इसे जानने के लिए हमारी टीम खास तौर पर इस इंस्टीट्यूट में गई और वहां से उसने आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है। जब भी सीमा पर चीन की सेना की तरफ से घुसपैठ की जाती है तो चीनी सैनिकों को आईटीबीपी लाल रंग के पोस्टर दिखाती है जिसमें लिखा रहता है गो बैक। इसी तरीके का इस्तेमाल कर चीनी सैनिकों को वापस भेजा जाता रहा है। लेकिन गलवान घाटी में चीन की सेना ने जो किया उससे एक बात समझ में आती है कि अब चीन को शांति की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए अब आईटीबीपी के जवानों को चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। हिंदी में अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम बोलते हैं नमस्ते। इंग्लिश में अगर हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हेलो। सेम वैसे ही हम चाइनीज में अगर हम फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं नी हाओ। भारतीय सेना पहले से ही चीन की सीमा पर तैनात होने वाले कुछ जवानों को चीनी भाषा सिखाती है। लेकिन गलवान में जारी तनाव के बीच आईटीबीपी ने तय किया है कि एलएसी पर तैनात होने वाले जवानों को अब चीन की मैंडरिन भाषा सिखाई जाएगी। मिल रहा हूं, चाइनीज में मैंने पूछना है नीचियाओ शमा मीन्स। इसके लिए उत्तराखंड के मसूरी में स्थित आईटीबीपी एकेडमी में मैंडरिन भाषा का नया कोर्स शुरू किया गया है जिसमें ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। ये कोर्स हमारे लोगों को कम से कम ये समझने के लिए, थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए, हर बेसिक कोर्स में इसका इनपुट होता है। और दूसरे कोई थोड़े ज़्यादा एडवांस कोर्स भी बाहर के इंस्टीट्यूट्स में चलाए जाते हैं, फिर रिफ्रेशर कोर्स यहाँ चलाया जाता है। इससे हम लोग अपने बॉर्डर मैनेजमेंट के पोस्चर में और या कोई और तरह की स्थिति में हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इशारों को समझ पाएंगे, अपनी बात उन तक कह पाएंगे और ये हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट पोस्चर में बहुत सहायक होता है। आईटीबीपी एकेडमी में न सिर्फ चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी चल रही है बल्कि चीन के सैनिकों को उन्हीं के अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देने की प्रैक्टिस भी जोर शोर से चल रही है। गलवान में चीन ने ऐसे सैनिकों को तैनात किया था जो मार्शल आर्ट्स में माहिर थे और जूडो कराटे जानते थे। आईटीबीपी के जवान भी इस हुनर में माहिर हो रहे ताकि जरूरत पड़ने पर चीन के दांव उसी पर आजमा कर उसे सबक सिखाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि पैंगोंग त्सो से लेकर के गालवान में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की झड़प यूं ही नहीं हुई थी बल्कि इसके पीछे चीन की एक सोची समझी साजिश थी। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के नजदीक चीनी सैनिक बड़ी संख्या में उन जवानों को तैनात कर रहे हैं जो कुंफू या मार्शल आर्ट में दक्ष हैं और ऐसे में आईटीबीपी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए अपने भी जवानों को मार्शल आर्ट में माहिर कर रही है जिससे जरूरत पड़ने पर चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला किया जा सके।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.